ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ से क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू पर। अब आपको इंडेक्स एनालिसिस पर आना है तो डेरिवेटिव पे आपको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये कुछ मल्टीपल टैब्स आपको देखने को मिलते हैं। जिस भी इंडेक्स में आपकी प्रेफरेंस है लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, तीनों जो मेजर हाईली वॉल्यूम इंडेक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो सिंपली अभी निफ्टी की जो करंट एक वीक की एक्सपायरी है वो है 24 अक्टूबर 2024। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा यहाँ पर फ्लैश होगा। अब सिंपली एक लाइन और मेंशन है यहाँ पर, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। सिंपल सा लॉजिक है, जब मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पर बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अब आज के मार्केट की हम बात करते हैं लाइव। ठीक है। आज आपने मार्केट में देखा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद क्या था मार्केट में, सीधी सी बात है, जो कॉल के प्रीमियम थे वो ऑटोमेटिक हाई हो गए होंगे। अब उस टाइम पर आपने क्या सोचा कि भाई कॉल साइड में एक एंट्री बनाते हैं। फिर क्या वो मार्केट एकदम से 10 बजे के बाद करेक्ट करने लग गया। ठीक है। जैसे आप यहाँ से नॉर्मली देख सकते हो, ये आज के दिन का डेटा है। ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। ये आज के दिन की पहली कैंडल है गैप अप। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ये देखिए एक जगह पे स्टेबल रहा, थोड़ा सा पॉजिटिव जाता है और आज के दिन में डे हाई मार्केट ने मार्क किया। जो आज का डे हाई था 24,882। ठीक है। इसके नीचे फिर मार्केट उसके जिस कैंडल पे हाई लगाया था फिर उसी कैंडल के बाद से वही चीज। तो सेम अगर आप भी मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही ट्रेड प्लान करने जाते हो तो क्या रहता है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी हाई रहती है। दूसरी चीज प्रीमियम काफी ज्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि जिस ट्रेंड की मार्केट रहेगी अगर गैप अप हुआ तो उसके बाद कॉल ऑलरेडी, कॉल के प्रीमियम हाई पे चले जाते हैं। तो कभी भी आप एक ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, हमें मार्केट में जब मार्केट स्टेबल हो तब हमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो। क्योंकि हमारा सबसे पहला मेन प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल कैसे सेफ हो। और प्रिंसिपल सेफ कैसे होगा, जब आप वॉलेटिलिटी को अवॉइड करोगे। आई नो ट्रेंडी मार्केट हर किसी को चाहिए, बट उस ट्रेंडी मार्केट में या तो फिर आप उस लेवल का रिस्क बियर कर सको। ठीक है। तो आपके लिए उस लेवल की कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास उस नॉलेज नहीं है तो आपके पास ऐसा कोई सपोर्टिव टूल होना चाहिए कि जिससे आप उस चीज को गो थ्रू कर पाओ। ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये चीज रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 का वेट करें, जब मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाए, प्रीमियम कूल ऑफ हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें। डेफिनेटली वहां पर आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्लियर। उसके अपार्ट अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। अब ऑप्शन चेन में क्या आपको डेटा देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। अब लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, इंडिविजुअल स्ट्राइक्स का, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें एक्चुअल अभी भी मीनिंग नहीं पता है ओपन इंटरेस्ट का। तो हम ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से बात करेंगे। ठीक है। अगर है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ क्लियरली। वैसे ओपन इंटरेस्ट का जो एक्चुअल मीन है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है, यानी कि लोगों ने बाय तो किया, एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। ये लोगों ने सेल किया बट बाय नहीं किया, इट मींस अभी भी वो पोजीशंस रनिंग में है। शॉर्ट में अगर हम बात करें, अब इसमें पूरे वीक पूरे मंथ की हो सकती है। ठीक है। हो सकता है कल भी कुछ लोगों ने बाय किया हो कॉन्ट्रैक्ट जो आज कैरी करके चल रहे हो, लास्ट वीक भी हो सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सेम डे के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि आज कितनी पोजीशंस बनी जो अभी तक पोजीशन पेंडिंग है, यानी कि अभी तक वो पोजीशंस कैरी है। ठीक है। वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। उसके अपार्ट परसेंटेज चेंज, जो आपको सिंपली अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पर आपको जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वो लिक्विडिटी का डेटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप ये 36%, 46% देख रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि ये आपको सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ये आपको सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 54,07,000। अब 54 लैक्स में से 14 लैक्स 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के, यानी कि अगर मैं इसको लेस कर दूंगा तो कल तक यहाँ पर 40 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली थे। यानी कि आज यहाँ पर 36% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, 24,900। यहाँ पर 40% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और यहाँ पर 46% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। क्लियर। अब उसके अपार्ट यहाँ पर नेगेटिव आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड हुई है। अब पोजीशन अनवाइंडिंग को कैसे आप कैप्चर कर पाओगे, तो सिंपली वर्ड में आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो टेबल है, जैसे ग्रीन है इट मींस पोजीशंस ऐड हुई हैं, अब लेस है इट मींस पोजीशंस
क्लोज हुई हैं, जैसे हम मार्केट वर्ड में अनवाइंड बोलते हैं, पोजीशन यहाँ पर अनवाइंड हुई है। अब पुट साइड में पोजीशंस अनवाइंड हुई है, इसके सिंपल से दोनों लॉजिक्स बनते हैं। पहला लॉजिक, यहाँ पर जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होगी, या जिसने पुट बाई किया होगा, ठीक है, उसने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, दोनों सिनेरियोज यहाँ पर पॉसिबल हैं। आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि बायर ही बायर है वहां पर या सेलर ही सेलर है। ठीक है, दैट्स वाई, बट डेफिनेटली आप मार्केट ट्रेंड जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हो इस परसेंटेज से। ठीक है, ये जो आप यहाँ परसेंटेज देख रहे हो, ठीक है, ये परसेंटेज आपको सिंपल वर्ड में ये डिफाइन करता है, जिस भी तरफ परसेंटेज का टोटल ज्यादा रहेगा, ठीक है, मार्केट ट्रेंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, जैसे कि कॉल साइड में अभी आप देखेंगे 36, 41, 47 और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट मींस आज के दिन के मार्केट की अगर हम बात करें तो आज कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव है मार्केट के अंदर रदर देन पुट राइटर्स। ठीक है, और कॉल राइटर्स का व्यू आप सभी को पता होगा मार्केट को लेके नेगेटिव रहता है। ठीक है, और पुट राइटर्स का व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव रहता है। दैट्स वाई आप देख रहे होगे कि आज कॉल साइड में मैक्सिमम पोजीशंस ऐड हो रही हैं और पुट साइड में लेस हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे जितने भी स्ट्राइक्स हैं ऑलमोस्ट ये सारे के सारे इन द मनी स्ट्राइक्स हैं। सो इन द मनी स्ट्राइक्स पे सारे के सारे आज लेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर दोनों सिनारियो पॉसिबल है, प्रॉफिट बुकिंग और लॉस बुकिंग। तो दैट्स वाई यहाँ से आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है और यहाँ पे परसेंटेज कम है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप नितिन जी को फॉलो करते हो तो बार बार वो हम बात करते हैं ऑर्डर इम्बैलेंस डेटा की। जब हम वो निफ्टी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की बात करते हैं तो वहां पर ये यूज होता है। तो उसके लिए वो आप डेप्थ में उतना मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट नॉर्मली अगर इस डेटा को देखकर आप ट्रेंड बता सकते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है मार्केट का और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो सिंपली आपको पता चल गया। इसके अपार्ट और क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको जो ऑप्शन चेन में देखने चाहिए, तो सिंपली इस ऑप्शन चेन में आप यहाँ पर ये हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हो, येलो मार्क। ठीक है, और एक आपको पुट साइड में थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये आपको क्या डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो वन टू वन बात करते हैं, जैसे कि कॉल साइड में जो आप ये येलो मार्क देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको सिंपली ये डेटा डिफाइन कर रहा है कि कॉल साइड में एज ऑफ नाउ जो सबसे ज्यादा रनिंग पोजीशंस हैं वो हैं 25,000 के कॉल ऑप्शन पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो जो कॉल राइटिंग का जो लेवल है वो है 25,000। यहाँ पे इसका जो सिंपल सा व्यू है कि जो कॉल राइटर सबसे ज्यादा अभी मार्केट में एक्टिव है 25,000 पर, यानी कि हमें जो एक्सपायरी है, जो निफ्टी की एक्सपायरी है जो अभी 24th को होने वाली है, ठीक है, उनका व्यू है कि निफ्टी 25,000 के नीचे ही क्लोज होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिव है और कॉल राइटर्स का व्यू मार्केट को लेके हमेशा से नेगेटिव रहता है। तो सिंपल सा इनको प्रॉफिट तभी होगा जब निफ्टी इसके नीचे क्लोज होगा। तो जो कॉल राइटर्स है इसका व्यू सिंपल सा ये कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 25,000 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगी। सेम एज यूजुअल पुट साइड में जो आप हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं 24,500 पर। ठीक है, यानी कि जो पुट राइटर्स का व्यू है, पुट राइटर्स मार्केट को 24,500 के ऊपर देख रहे हैं। इसलिए अगर आपने देखा हो अभी पिछले एक दो सेशन में मार्केट 24,500 के नीचे जाकर वापस आया, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर पुट राइटर्स हैं वो 24,500 पर बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो इनको एक हैवी लॉस हो सकता है। तो कभी भी अगर हम पोजीशन वाइज बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 36 लाख और यहाँ पर ऑलमोस्ट 89 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग में। सो जो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है जिसे हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, और जो पुट साइड में हाईलाइटेड डेटा आप देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस रनिंग में, ये एज अ हमारा सपोर्ट काम करता है। आई होप सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सभी को क्लियर होगा, जो मार्केट को एक रेंज प्री डिफाइन करता है। अब जैसे मैं अभी करंट रेंज की बात करूं तो करंट रेंज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रेंज है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 25,000 पर रेसिस्टेंस है, नीचे 24,500 पर सपोर्ट है। यानी कि जो रेंज निकल कर आ रही है एक्चुअल रेंज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई मार्केट की इस रेंज को क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ब्रॉडर रेंज।
या आप नॉर्मल वाइडर रेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि एक बड़ी रेंज है ऑलमोस्ट। निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की बहुत बड़ी रेंज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक ब्रॉडर रेंज आप बोल सकते हो, वाइडर रेंज है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, आई होप सो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन चेन में कैसे आप देख सकते हो, कैसे उसको समझ सकते हो। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करें, फिर हम आगे गो थ्रू करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर। ऑप्शन चेन एनालिसिस तो हमने कर लिया। अब कैसे एक कॉल और एक पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, उसका हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे। एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है। परफेक्ट, ठीक है। सो सिंपली देखिए, अगर आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है अकॉर्डिंग टू ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, तो जस्ट आपको एक नीचे आना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आते ही जैसे आप आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक स्लाइड है, ठीक है, इंट्राडे डेटा। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। अब वन टू वन हम बात करेंगे क्या है वो ऑप्शंस और क्या क्या चीजें वो आपको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम लॉजिक्स पर बात करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। इंट्राडे डेटा, अब इंट्राडे डेटा आपको सिंपली क्या डिफाइन करता है नॉर्मली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास देखिए तीन टाइम फ्रेम है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। मेजर हमारी जो प्रेफरेंस रहती है 5 और 15 मिनट की रहती है, कि एटलीस्ट आप इस टाइम फ्रेम को यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट और एक्नॉलेजमेंट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज हम प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि 3 मिनट में क्या है कि डेटा काफी जल्दी जल्दी आता है। तो वहां पर कई बार क्या होता है, बीइंग ऑप्शन बायर मेरी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि अगर मैं स्कैल्पर हूं तब तो मेरे लिए ठीक है कि मुझे ट्रेंड देखा मैंने ट्रेड लिया। बट अगर मुझे एटलीस्ट 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे 5 मिनट का डेटा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होगा, आपको ट्रेंड रिवर्सल फटाफट से देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा चेंज आता है मार्केट के अंदर, साइकोलॉजी आपकी डिफरेंट हो जाती है। दैट्स वाई हम प्रेफरेंस करते हैं कि एटलीस्ट आप 5 मिनट का डेटा यूज करें, ठीक है। स्कैल्पर है तो आप डेफिनेटली 3 मिनट का यूज कर सकते हैं, बाकी आप अपनी अपनी ट्रेडिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 5 मिनट पे क्लिक किया। अब हर 5 मिनट के अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा सीक्वेंस में हर 5 5 मिनट्स पे डेटा मेरे पास पब्लिश होगा, जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर आप ये कॉल और पुट देख रहे हैं, फिर उसके नीचे ये फिगर है, ये क्या फिगर है। तो सिंपली जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा था, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अब ये आपको क्या डिफाइन करते हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजीज आपको ये बताते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से आपको मार्केट में क्राउड का पता चलता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, मार्केट में भीड़ कहाँ पर है, ठीक है। बीइंग ऑप्शन बायर, अगर आपको देखिए मार्केट में ट्रेड करना है और मार्केट में आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है, जो कि मार्केट में आप सभी ने अभी रिसेंट लास्ट मंथ, कल एक मंथ हो जाएगा, जो सेबी ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें साफ साफ उन्होंने ये लाइन मेंशन करी थी कि 100 में से पिछले 3 साल का डेटा सेबी ने उठाया था, 100 में से 93% लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और 6% लोग एवरेज में हैं, और सिर्फ 1% लोग पैसा बना पा रहे हैं मोर देन 1 लाख, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आप सक्सेस रेशियो जान सकते हो कि मार्केट में क्राउड लॉस वाले ज्यादा हैं। तो देखिए, अगर आप भी उसी क्राउड का पार्ट बनोगे तो आप भी उस लॉस वाली कैटेगरी में आओगे। सो दैट्स वाई हमारा पहला फोकस रहता है कि अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम देख रहे हैं, तो जिस भी तरफ क्राउड ज्यादा हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। यानी कि जैसे सिंपल वर्ड में, अगर अभी हम करंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो क्राउड ऑलमोस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का है 2 करोड़ 8 लाख 34,000, और पुट साइड में है जस्ट माइनस ऑफ 4 लाख 55,000। तो मेरी ट्रेडिंग प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि मुझे पुट साइड जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो भीड़ है वो कॉल साइड में भीड़ लॉस करती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम ऑप्शन बायर बैठे हुए हैं, यानी कि लोग कॉल बाय करके चल रहे हैं, बट वो लॉजिक नहीं समझते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो कॉल बाय कर लेते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, राइटर्स होते हैं। तो कॉल राइटर्स का व्यू आप सभी को पता होगा, नेगेटिव रहता है, दैट्स वाई। तो पहली प्रेफरेंस आपकी ये हो गई कि दोनों में से डेटा कम जिस तरफ हो उस तरफ आपको जाना है, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको फॉलो अप करना है। सेकंड, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद आपको सेकंड क्या यहाँ पर देखना है, सेकंड आपको देखना है यहाँ पे पीसीआर। इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस आप देख सकते हो।
यहाँ पर पुट माइनस कॉल करते हैं, जिसके बाद ये डिफरेंस आता है, दैट्स वाई आप ये माइनस फिगर देख रहे हैं, कॉल माइनस पुट नहीं है, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है पीसीआर। अब पीसीआर जैसे कि मैंने बताया था, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशो, जो हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है कि मार्केट में अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड है या मार्केट में अभी एक नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है। अब पीसीआर निकलता कैसे है? तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो हम पीसीआर आपको देते हैं, वो हम देते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। क्योंकि हम कभी भी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे पीसीआर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में देखिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, वो कल के परसों के भी हो सकते हैं, तो वहां पर आप आज की मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए आप मार्केट में जो पीसीआर देखते होंगे और हमारे पीसीआर को जो देखते हैं, वह डिफरेंट इसलिए है, क्योंकि हम सी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर देते हैं। दैट्स वाई हमारी परफॉर्मेंस भी बाकियों से अलग है। ठीक है, क्लियर। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई 0.01 है, तो इट मींस मेरे लिए क्या यहाँ पर सिनेरियोज हो गया। अब इसमें भी हमने दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 1.25 है, ठीक है, पीसीआर की बात कर रहा हूँ, अगर पीसीआर आपका 1.25 से अबव है, देन इट मींस बुलिश सेंटीमेंट। तो वहां पर हम एक बुलिश साइड का व्यू रखते हैं मार्केट को लेके। जब 0.80 से नीचे आता है पीसीआर आपका, देन हम नेगेटिव सेंटीमेंट पर आते हैं। जैसे कि करंट सिनेरियो पे अभी हम बात करें तो 0.01 है, तो इट मींस आज के दिन में अगर हम बात करें, तो इस लेवल से पीसीआर क्योंकि 0.01 है, तो आज अभी के अकॉर्डिंग, अगर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ये जो मार्केट है ऑलमोस्ट 180 पॉइंट नेगेटिव है। डेफिनेटली अगर पीसीआर हमारा सेम इसी प्रोस्पेक्टिव पर रहता है, बिलो 10 रहता है, तो आज हम मार्केट में रिकवरी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप पुट साइड में देखिए सिर्फ माइनर से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2,86,000, ये तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। ठीक है, और पुट साइड में 2 करोड़, ऑलमोस्ट कितना ज्यादा आप देख सकते हो फिगर आउट करके। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि भाई सेंटिमेंट प्रॉपर प्योर अगर हम बात करें नेगेटिव है, तो सिंपली आपको पता चल गया 80 के नीचे है तो इट मींस बियरिश सेंटिमेंट, 1.25 के ऊपर है तो बुलिश सेंटिमेंट्स। अब जो बीच की रेंज बच गई यानी कि 0.80 के अबव एंड 1.25 के नीचे, तो ये जो रेंज रहेगी, ये एक साइडवेज रेंज रहती है। इस रेंज को हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि इस रेंज में आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस रेंज में क्या रहता है, मार्केट साइडवेज रहती है कई बार। ठीक है, और ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट कैसे आप कैप्चर कर पाओगे वो मैं बताऊंगा आपको। अदरवाइज साइडवेज रेंज होती है तो उसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है। क्लियर। अब थर्ड आता है हमारे दो सिग्नल्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल। दोनों सिग्नल का यूज किया, ये दोनों सिग्नल आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आज के दिन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉल साइड पे बेस्ट है या आपके लिए अपॉर्चुनिटी पुट साइड के लिए बेस्ट है। इट मीन्स अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने मस्ट है, वो चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों सिग्नल आपको बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ठीक है, इट मींस पॉजिटिव है, मार्केट में आप बाय करके चल सकते हो कॉल ऑप्शन साइड। अब दोनों सिग्नल आपको सेल रिकमेंड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप पुट साइड जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो इट मींस अब यहाँ पर सेल है तो इट मींस अब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। अब तीन चीजें हम मैट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, कॉल और पुट में से हमने देखा डेटा कम किस तरफ है, पुट साइड। सेकंड, ठीक है, 0.01। थर्ड, हमारे दोनों सिग्नल्स। अब यहाँ पर मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गया कि अब हम नेगेटिव हैं, अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्रेड प्लान करना है, अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या बाय करना है। ठीक है, जो मैंने सॉफ्टवेयर में आपको स्टार्टिंग में WW दिखाया था। सेकंड, क्यों बाय करना है, ये भी मुझे पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर, क्या मुझे अभी बाय करना है यानी कि कब बाय करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्राइस और वीवैप दिया हुआ है। ठीक है, अब प्राइस और वीवैप का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको आपकी एंट्री लेने से पहले रिस्क बताता है। जैसे कि रिस्क किस तरीके से बताता है, मैं एक स्लाइड आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये कुछ हमने पैरामीटर्स देखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सभी अगर चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें हमारी जो प्रेफरेंस रहती है, देखिए प्राइस एंड वीवैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। ठीक है,
अब इसमें क्या रहता है हमारा, देखिए हम बात करते हैं जैसे कि फ्रेश एंट्री की। अभी जैसे कि हम निफ्टी एनालिसिस पे बात करें तो निफ्टी में आपकी फ्रेश एंट्री कब बनेगी, जब आपका गैप 0 से 20 पॉइंट के बीच में होगा, किसका, प्राइस और वीवैप का जो गैप है जो वहां पर आपने देखा। तो इट मीन्स इस टाइम पे क्या रहेगा, जब आप ऐसे टाइम पे एंट्री बनाते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट बड़ा रहेगा। ठीक है। सेकेंड, इस कैटेगरी में भी सेम चीजें रहती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपका इस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट सिनेरियो दोनों में सिमिलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके ओवरऑल स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और टारगेट आपके बड़े रहेंगे। ठीक है। बट अगर आप ये जो लास्ट के दो कैटेगरी देख रहे हो, इस टाइम पर आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे और टारगेट छोटे हो जाएंगे। अब कोई भी एक पर्सन मार्केट में, जब आप आते हैं मार्केट में, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ले और टारगेट 50 पॉइंट का ले। ऐसा तो फिर वो अपनी कैपिटल वाइप करने आ रहा है। ठीक है, या आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जो ऐसा चाहता हो कि स्टॉप लॉस तो वो बड़ा ले बट टारगेट छोटा ले? आई होप से ऐसा कोई नहीं होगा जी। ठीक है। तो सिमिलर और सिमिलर, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जी डेटा नेगेटिव, अब दोनों के बीच में गैप कितना है। गैप अगर हम देखें प्राइस और वी वैप के बीच में, तो प्राइस है 24,650 और वी वैप है 24,771। गैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 71 और 50, यानी कि ऑलमोस्ट 121 पॉइंट का गैप है। दैट मीन्स अभी जो हम गैप कैटर कर रहे हैं वो लास्ट कैटेगरी के गैप को कैटर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट अबव 80 है। देन इस टाइम पे हाईली रिस्क है। सो डेफिनेटली हमें अवॉइड करना है इस टाइम पर। अब जैसा अमित जी आपने उस टाइम पे कंसर्न किया था कि हमने जो 24,500 का पुट ऑप्शन दिया था तो किस पर्पस पे दिया था, 11 बज के 2 मिनट पर जो मैंने आपको दिखाया था। तो उस टाइम पे सिंपली हमने ये देखिए 11 बजे का आपके स्क्रीन पर डेटा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कॉल रिकमेंडेशन दिया गया था। इस टाइम पर आप दोनों के बीच का गैप देखें, पीसीआर देखें, नेगेटिव था, दोनों सिग्नल सेल थे। ठीक है, और दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो 26 और 17 ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स का गैप है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, इससे ऊपर 3 पॉइंट से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 50 से अबव वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने वो कॉल रिकमेंड किया था उस टाइम पे 11 बज के 2 मिनट पर। क्यों? क्योंकि प्राइस के नियर बाय था, मार्केट वी वैप के नियर बाय था। तो उस टाइम पर अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते तो दैट्स वाई डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होते। और उसके बाद आपने देखा ही मार्केट कितना करेक्ट करा ऑलमोस्ट। अगर हम अभी फ्यूचर्स की भी बात करें तो उस लेवल से अभी करंट सिनेरियो पे भी मैं अगर फ्यूचर्स की बात करूं तो करंट सिनेरियो में भी ऑलमोस्ट 124 पॉइंट डाउन है निफ्टी फ्यूचर्स। तो देख सकते हो एटलीस्ट अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा होता तो मिनिमम आप एटलीस्ट 40 पॉइंट्स अर्न करके बैठे होते पर लॉट पर। ठीक है, बाकी अगर आप लो की बात करोगे तो लो तो और नीचे का भी था, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते थे। ठीक है, तो मेन प्रोस्पेक्टिव आपको ये तीन चीजें देखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है वो तीन चीजें, कॉल और पुट में से डेटा कम तरफ कम है, सेकंड पीसीआर आपके फेवर में है या नहीं, एंड द थर्ड वन दोनों सिग्नल जब सेम हो। फिर आपको देखना है क्या आपका प्राइस वी वैप के पास है। अगर आपका प्राइस वी वैप के पास है देन डेफिनेटली आप एंट्री बनाएं। अगर आपका प्राइस वी वैप से दूर है तो वेट करें पास आने का, जो कि हमने और हम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर क्लियर हो गई हो तो फटाफट से हैंड रेस करें। फिर हम बात करेंगे आज जो मार्केट में रिवर्सल आया, वो रिवर्सल कैसे हम पकड़ सकते हैं, राइट रिवर्सल और फेक रिवर्सल में डिफरेंस क्या है, वो हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। या इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो क्यूएनए बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप सो किसी का कोई कंसर्न नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिवर्सल की, कि मार्केट में आपने देखा कि मार्केट आज मॉर्निंग में पॉजिटिव रहा, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर और आज का डे हाई मार्क किया मार्केट ने। फिर उसके बाद ऐसा क्या सेंटिमेंट हुआ कि मार्केट में एकदम से नेगेटिव आ गया। तो देखिए जब भी आप रिवर्सल की बात करेंगे तो मार्केट में रिवर्सल आपको कैसे कैप्चर करना है, वहां पर आपको जो अभी हमने स्टडी पे बात करा
अभी हमने 3 स्टडी पे बात करी। सबसे पहली स्टडी क्या थी हमारी, सबसे पहला हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस कम, जिस तरफ होना चाहिए उस तरफ है पीसीआर, फिर ये दोनों सिग्नल्स। जब हम रिवर्सल पे बात करेंगे तो हम इन 3 चीजों को अवॉइड करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी सीखा वो आप भूल जाइए। अब हम बात करते हैं रिवर्सल की। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपको ये 2 चीजें देखनी है, सॉरी 3 चीजें यहाँ पर भी हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइस और वीवैप। प्राइस और वीवैप में आपको क्या देखना है, प्राइस और वीवैप में आपको क्रॉस ओवर्स देखने हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर्स किस टाइप के, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस वीवैप को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है वीवैप के, तो इट मींस वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। जैसे आप यहाँ प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में आज 9:30 से डेटा था। अब ये देखिए प्रॉपर बाइंग रिकमेंडेशन है, यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर है और वीवैप नीचे है। जब आपका प्राइस ऊपर और वीवैप नीचे हो, देन इट मींस मार्केट के लिए वो बुलिश सेंटीमेंट्स है। अब यहाँ पर आप कंटिन्यू देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका प्राइस नीचे है, वीवैप ऊपर है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट्स है। तो अब आपको पता चल गया दोनों के बीच में क्रॉसओवर्स आपको कैसे ग्रैब करना है। अगर प्राइस वीवैप को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, देन इट मींस नेगेटिव सेंटीमेंट। अगर प्राइस नीचे से वीवैप को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, इट मींस पॉजिटिव सेंटीमेंट। ठीक है, पहली चीज। तो आपको पहली चीज क्या पकड़नी है, क्रॉस ओवर पकड़ना है। सॉरी। अब दूसरी चीज आपको क्या कैप्चर करनी है, दूसरी चीज आपको कैप्चर करना है ये वीवैप सिग्नल। ठीक है, अब वीवैप सिग्नल आपको क्यों कैप्चर करना है, क्योंकि सबसे पहले देखिए जो वीवैप है यहाँ पर, ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो हमें बेसिकली फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है या फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। ठीक है, सो यहाँ से हमें पहले पता चलेगा। अगर आप स्पॉट की बात करोगे तो ऑप्शन वाला सिग्नल में आप देखो सेल आपको बाद में आएगा, यहाँ पे बाय 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 चलता रहा, सेल आपका यहाँ आया जब तक ऑलमोस्ट मार्केट करेक्ट कर चुका था काफी ज्यादा। ठीक है, बट फ्यूचर्स में पहले ही आपको इंटीमेशन हो गया। तो सेकंड आपको क्या देखना है, ठीक है, ये चीज देखनी है वीवैप सिग्नल। अब थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्लोप। ठीक है, अब स्लोप कौन सी होगी, स्लोप दो चीजों की हमें देखनी है। पहला स्लोप हम देखेंगे प्राइस का, दूसरा स्लोप देखेंगे हम वीवैप का। अब आज के दिन का डेटा देखते हैं मॉर्निंग से। ठीक है, इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे 3 मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिवर्सल 5 मिनट पर काफी ज्यादा लेंथी नहीं रह पाएगा। अब जैसे आज के दिन में मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला क्रॉस ओवर बना प्राइस और वीवैप में। अब प्राइस नीचे आ गया, वीवैप ऊपर चला गया। ठीक है, पहले क्या था, प्राइस ऊपर था, वीवैप नीचे था, सेल का सिग्नल आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले सिग्नल में बाय। ठीक है, देन इट मींस नहीं। सेकंड, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये एक राइट एंट्री थी। अब इस पे कैसे हम फाइंड करेंगे वो अब हम बात करेंगे कि राइट ब्रेकआउट कैसे है, क्योंकि सेल का सिग्नल यहाँ पर भी आया था, बट राइट कैसे नहीं है और ये कैसे है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, आपने दोनों का क्रॉस ओवर दिखा आपको। ठीक है, डेफिनेटली जब क्रॉस ओवर होगा तो यहाँ पर आपको सेल रिकमेंडेशन आएगा। अब उसके बाद आपको क्या पकड़ना है यहाँ से, जब आपके पास सेल रिकमेंडेशन आ गया, अब अगला डेटा देखना है। क्या अगले में भी प्राइस गिर रहा है, 876824 871, फिर यहाँ पर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें देखनी है कंटिन्यूअसली। प्राइस आपका 3 बार गिरते हुए स्लोप में होना चाहिए, और जब आपके पास चौथा डेटा आएगा, यानी कि ये वाला, यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना है। कैसे, अब हम अगेन रिपीट करता हूं, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले मैं देखूंगा दोनों के बीच में क्रॉस ओवर कहाँ हुआ। तो क्रॉस ओवर होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, बट मैं राइट ब्रेकआउट कैसे पकड़ पाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने पहले यहाँ पर देखा तो सेल का सिग्नल आया, फिर सेल आ रहा है, फिर सेल आ रहा है। जब चौथा सेल का सिग्नल हो तो उस टाइम पर मैं जाऊंगा। उस टाइम पर क्या देखूंगा मैं, उस टाइम पे मुझे दो चीजें देखनी है। सबसे पहला, सेल का सिग्नल कंटिन्यूअसली फ्लो में है, जी बिल्कुल है। उसके बाद मैं देखूंगा प्राइस क्या मेरा गिरते हुए फॉर्मेशन में है। तो अगर मेरा प्राइस यहाँ पे 876 से 871, फिर 807, अगर मेरा प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है इससे ऊपर, तो डेफिनेटली मैं अवॉइड कर देता यहाँ पर एंट्री। बट चौथी बारी में क्या है, मेरा प्राइस गिरते हुए, यानी कि गिरते हुए स्लोप में है, यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई। दूसरा, अब यहाँ से आप पीसीआर देख लो, पीसीआर भी आपका गिरते हुए स्लोप में मिलेगा। 10.4747 से 4.91 आ गया एकदम से। देन डेफिनेटली यहाँ पर भी पीसीआर एकदम से नेगेटिव हो गया। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम बात करें यहाँ पर 10.47 से 4.9, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग पीसीआर नेगेटिव हो गया, गिर गया इतना। तो यहाँ पर आप एक राइट एंट्री बना सकते थे पुट साइड में। एक राइट ब्रेकआउट कैसे कैप्चर करना है, तो यहां पर आपने कैसे कैप्चर किया? आपने सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर देखा। क्रॉस ओवर आपको कहां पर दिखता है? 10:09 पर। उसके बाद आपने देखा क्या प्राइस आपका गिरते हुए स्लोप में है? डेफिनेटली गिरते हुए स्लोप में है। सिग्नल आपके सेम स्लोप में सेल है, बिल्कुल है। पीसीआर आपका सेल है। देन इट मीन्स आप दोनों के बीच में, देन यहां पर आप गैप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैप जाता है, क्योंकि रिवर्सल में जब हम ट्रेड करने जाते हो तो रिवर्सल में जस्ट आप इतना सा गोल रखो कि 20-25 पॉइंट का आपका टारगेट रहे और 10-15 पॉइंट का आपका एसएल रहे। ठीक है, इस कैटेगरी को आप फॉलो करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग आप जब इसके रिजल्ट्स को देखोगे, ठीक है, ये राइट ब्रेकआउट की मैंने बात करी है, तो ये स्लोप जरूर देखनी है। तो वहां पर आप डेफिनेटली इसकी जो सक्सेस रेशियो है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, रदर देन बाकी के मुकाबले। ठीक है, तो वो चीज आई होप सो ये रिवर्सल पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। और वही चीज आप फिर यहाँ पर देखोगे नीचे आके, अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, स्पॉट में आपको देखिए बाद में ये चीजें देखने को मिल रही है। स्पॉट में भी आपको वो चीजें देखने को मिली, बट अगर स्पॉट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कब देखने को मिल रही है? ये 10:30 के आसपास देखने को मिल रही है, जो निफ्टी ट्रेंड लाइन है इसके अकॉर्डिंग। जब तक तो आपका, अगर आप 10:30 का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जो हमने देखा था फोर्थ कंफर्मेशन हमारा यहाँ आ रहा था 788 से। अब प्राइस क्या है यहाँ पर? 10:30 आते आते ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से 100 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेटली गिर गया, 93 पॉइंट्स आप बोल सकते हो गिर चुका था। तो वो तो वर्थ इट ही नहीं है, जब तक तो आपका पूरा मोमेंटम ही निकल गया था। आपके 25 पॉइंट 30 पॉइंट इजीली आपको यहाँ पर मिल जाते। तो दैट्स वाई अगर आप ये चीज प्लान कर रहे हैं रिवर्सल में, तो रिवर्सल में आपका शॉर्ट टाइम फ्रेम रहेगा और तीनों चीजों को देखना है। सबसे पहला क्रॉस ओवर, फिर सिग्नल, एंड देन प्राइस एंड वी ऑफ पीसीआर की स्लोप। ठीक है, उसी स्लोप में होना चाहिए। सो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक एनालिसिस। इंट्राडे पे स्टॉक्स पे बात करेंगे, जहाँ पर 4-5 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये बैंक निफ्टी का डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हम करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करेंगे। करंट सिनेरियो पे क्या बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड बनती है या नहीं, आप सभी क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें। बिल्कुल सही। अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो मोर देन 200 एंड पॉइंट का गैप है, तो दैट्स वाई यहाँ पर अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनती है। क्लियर? बिल्कुल सेम एज यूजुअल। अगर आप फिर निफ्टी देखें तो फिर निफ्टी में भी मोर देन 100 पॉइंट का गैप है, तो अवॉइड। ठीक है, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी आपको जस्ट वेट करना है, अभी कोई ट्रेड नहीं करना है। क्लियर?